अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत हैंड बैग बनाने वाले हैं। बहुत ही प्यारा बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखो, इस तरह से मैंने पीस ली हूँ। इसमें देखो, मैंने रबर शीट का इस्तेमाल नहीं की हूँ, मैंने इसके अंदर कैनवस का इस्तेमाल की हूँ। और ये मेरा लाइनिंग वाला पीस है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 13 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 14 इंच। तो ये जो 13 इंच वाला हिस्सा है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे टाच पिन इस तरह से लगा देंगे। ये देखो, दोनों साइड मैंने सेफ्टी पिन लगा ली हूँ। यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये दोनों को मिला देंगे हम इस तरह से। यहाँ पर भी 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसे भी मिला देंगे हम। ये देखो, इस तरह से हम मिला दिए हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच पे ऊपर की साइड इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये दोनों को मिला देंगे हम इस तरह से, और यहाँ पर भी 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी निशान लगाएंगे इस तरह से। ये दोनों को मिला देंगे हम। अब ये दोनों की हम कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमारी कटिंग हुई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, ये दोनों को बराबर मिलाकर इस तरह से, ये देखो, यहाँ पर हल्की सी इस तरह से शेप देंगे इस तरह से राउंड में। अब इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। देखो, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखो, ये इस तरह से हमारा ये आया है, हो गई है। अब हम स्टेप तैयार करेंगे। उसके लिए ये देखो, इस तरह से हम 2 पीस लेंगे। इसकी लंबाई है 13 इंच और इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। तो सबसे पहले 1, 2 और 3 इस तरह से रखकर हम 2 स्टेप रेडी करते हैं। देखो, ये दोनों मैंने स्टेप रेडी कर ली हूँ। अब इसे इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब ये निशान से 2 इंच यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा स्टेप है, इसे इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे और एक स्टिच यहाँ पे करेंगे। ये देखो, ये हमने दोनों जॉइन करनी है। अब ये जो हमारा शेप है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये देखेंगे ये निशान हमारा कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। ये देखो, ये जो दोनों निशान हैं इसका मेज़रमेंट देखेंगे हम कि ये दोनों कितना आ रहा है। तो इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे। तो ये हमारा 12 इंच आ रहा है, हम 13 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप जिस अकॉर्डिंग सिल रहे हैं आप भी इसी तरह से स्टिच इसका मेजरमेंट लेना और ये जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही लेना। ये देखो, उस तरह की मैंने इस तरह पट्टी ले ली हूँ। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, बराबर में इसकी कटिंग करेंगे हम।
ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बराबर का हम ज़िप लेंगे। ये देखो इसके बराबर का ये ज़िप है, ये हमारी लाइनिंग वाला पीस है, ये हम बुकरम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले ये जो हमारा ये ज़िप है इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो यहाँ पे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। उसके बाद ये हम बुकरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुकरम रखेंगे। सबसे पहले इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग के बाद हम यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे और जिस तरह से ये जॉइन किए सेम उसी तरह से ये भी जॉइन करेंगे। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। दूसरा पीस देखो इस तरह से लगाएंगे हम। देखो ये सीधा है, सीधे पे सीधा रखेंगे। उसके बाद ये हमारी लाइनिंग वाली पीस रखेंगे। उसके बाद ये बुकरम का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अब इसकी स्टिचिंग करके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब रनर इंसर्ट करेंगे। देखो इंसर्ट करने के बाद ये बचे हुए कपड़े की हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दिए हैं। अब ये जो हमारा पीस है वो इस तरह से लेंगे, हम इसे उल्टा करेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखो ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग हम कुछ इस देखो ये हमने स्टेपले जो मिड पॉइंट निकाले थे इसे इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पूरी इसमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये निशान को इस तरह से ये निशान पे इस तरह से मिलाएंगे और इसकी भी बराबर से स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमारी परफेक्ट स्टिचिंग आई है दोनों साइड। ये देखें। अब इसे ओपन करने से पहले हम ये दोनों साइड पाइपिंग कर लेंगे ताकि ये रेशा इसका निकले ना। तो ये हम रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने अच्छे से फिनिश कर लिए हैं। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो इस साइड भी हम लोग ने पाइपिंग कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से हमारा काफ़ी खूबसूरत देखो ये बैग का ये देखो इस तरह से ये आया। ये देखो अंदर से देखो इतना खूबसूरत और फिनिशिंग है। इस तरह से इसे पैक कर दें। ये देखो ये हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये देखें। शुक्रिया।